मेरे साथ हैं कांग्रेस की नेता डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू। डॉक्टर साहब, अगर नवजोत जो हैं कांग्रेस में शामिल होते हैं तो चुनाव कौन लड़ेगा, आप या सिद्धू साहब या आप दोनों? नहीं, एक ही बंदा लड़ेगा। अगर वो आते हैं तो वो लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगी। आप चुनाव नहीं लड़ेंगी? नहीं, अगर वो आ जाते हैं तो हम 2 सीट्स पे नहीं लड़ेंगे। फिर वो क्या? हमारा पहले भी फैसला था। तो जी स्टेट में हर किसी को चांस मिलना चाहिए, तो हमेशा ये नहीं होना। हाँ, जी जी जी। तो अगर वो आए तो वो लड़ेंगे, तो मैं आई जस्ट असिस्ट हिम। तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अमृतसर से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। और मैं उनकी मदद कर लूँ, यही बहुत। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरा मकसद सिर्फ सेवा करना है, तो मैं उनकी मदद कर दूंगी, तो आई विल बी हैप्पी विद दैट। जी। क्या कांग्रेस से आपको भी कोई ऑफर किया गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जैसे आम आदमी पार्टी में आपने कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री पद का ओहदा जो है वो ऑफर किया गया था, क्या कांग्रेस में भी ये ओहदा आपको ऑफर किया गया? बिल्कुल भी नहीं, ये अनकंडीशनल है। और मैंने टिकट के लिए भी बोला था कि अगर आप अपना सर्वे कराओ, आपको लगता है कि मैं अपनी जहाँ पे मैंने काम किया है अमृतसर ईस्ट में, तो अगर उस सर्वे में मेरा नाम आता है कि मैंने काम किया है, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो ही मुझे टिकट देना। तो आप कह रहे हैं कि तो सीट मेरी के अनकंडीशनल एंट्री है, और मैं आज तक जिंदगी में अपने मुंह से ये परिवार कभी कुछ मांगता नहीं है। जी, तो आप कह रही हैं कि आपने सीट के लिए भी कोई शर्त नहीं रखी है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैंने बोला है कि अगर मैं लड़ूंगी तो उसी सीट से, पर आप उस पर सर्वे कराएं जरूर। जी और आप लोगों से पूछें, अगर वो मुझे चाहते हैं या आपके किसी और कैंडिडेट को चाहते हैं, तो उस हिसाब से ही आप टिकट दें। जी। डॉक्टर सिद्धू, क्या आप मानती हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ही एक वो सही चेहरा है, आइडियल फेस है पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा, अगर कहा जाए ईमानदार चेहरा कहा जाए तो पंजाब के लिहाज से? जी नहीं, पंजाब में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, और बहुत सारे रिटायर्ड हैं। और उल्टा जो आम आदमी पार्टी के लिए हमने कैंडिडेट सोच रखे थे पहले, जी तो वो तो रिटायर्ड कोई हाई कोर्ट का जज था, कोई एक्स आईजी था। बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं पंजाब में, फार्मिंग से कंसर्न्ड हैं, और इंडस्ट्रियल से कंसर्न्ड है, एमबीए ग्रेजुएट्स थे, एमटेक थे। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं कि जो आगे आके पंजाब की सेवा करने चाहें, कोई भी कर सकता है उस पे। तो जी ये ऐसी कोई बात नहीं होती कि एक ही पर्सन कभी भी चॉइस नहीं बन सकता। जी आई थिंक एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, और जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल या जिसकी मंशा और ईमानदारी से जो काम करना चाहे पंजाब के लिए, उसी को आगे आना चाहिए। जी। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, क्या नवजोत सिंह सिद्धू आइडियल फेस नहीं है? क्या वो चेहरा नहीं है, ईमानदार चेहरा नहीं है जिसको कि पंजाब की जो जनता है वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहे? देखो, एक चॉइस कभी नहीं होती, वो अकेला नहीं है ना। तो पंजाब में बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे, तो उनमें से चूज करके जो बेस्ट है वही ऑप्शन लोगों को दी जाए। जी। डॉक्टर सिद्धू, अगर मुद्दों की बात की जाए 2017 में, आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे जो हैं वो 2017 के चुनाव में रहने वाले हैं पंजाब के लिहाज से? देखो, सबसे पहले तो गवर्नेंस को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बैड गवर्नेंस और इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई है पंजाब में। पुलिस जो है उसको अपना अलग पॉलिटिकल नेक्सस से बाहर निकाल के, तो पुलिस को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा, और बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा लोगों के लिए। सो गवर्नेंस रिफॉर्म्स और यूथ एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि ड्रग एडिक्शन के साथ लिंक करके, और इवन अदरवाइज कोई यूथ जो है आइडल ना रहे। हर परिवार में एक इंसान के पास तो नौकरी हो। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, और ये सारा कुछ तब होगा अगर तुम्हारी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी। जी जितनी इंडस्ट्री का क्लोज डाउन हुआ है, जितना जी कोलैप्स हो गया है ये सिस्टम, जिसमें
अब तो स्पेशली डीमोनेटाइजेशन के बाद भी जो इफेक्ट आया है कि जो जॉब्स बिल्कुल छूट गई हैं लोगों की, तो उसको संभालना एकदम बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि कारोबार एकदम ठप हो गया। तो उसको कैसे एस्टैब्लिश, पहले इंडस्ट्री बंद थी, तो जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आती पंजाब में, देखो आज के समय में एग्रीकल्चर पंजाब का बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा रहा है, पर अगर आप जहां भी डेवलपिंग देखें, कंट्रीज देखें या डेवलपिंग स्टेट्स देखें, उसमें फार्मिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत आगे आई है, और उसके लिए एक बहुत नीट एंड टाइडी सिस्टम चाहिए, जहां जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको ये एक क्लियर कट पता होना चाहिए कि पंजाब में उनको बहुत इजीली अवेलेबल लैंड होगी, या रिफॉर्म्स ऐसे होंगे जिसमें इंडस्ट्री सेटअप करने में उनके लिए कोई करप्शन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, और हम उनको असिस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी और एवरीथिंग। एंड तो जब तक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, फार्मिंग रेवोल्यूशन ये नहीं हो जाती, तो पंजाब के लिए अभी बहुत मुश्किल का समय, मुश्किल का दौर में कहूँ तो चल रहा है। डॉक्टर सिद्धू, आपने अभी डीमोनेटाइजेशन की बात की, नोटबंदी जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या ये जो फैसला है, जिसको कि ये कहा जा रहा है कि देश हित में, और थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, परेशानियां जरूर हो रही है लोगों को, लेकिन ये फैसला जो है, आप इसको कैसे देखती हैं? अगर पर्सनल लेवल पे मैं देखूं या बात करूं, तो ये अल्टीमेटली अगर देखा जाए देश के लिए, देश हित के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए, उस नीति से देखा जाए, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा फैसला है। पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है वो इतनी गलत हुई है। आप पहले ही कह रहे थे कि 90% जो करप्शन का पैसा है वो बाहर के देशों में स्टैश किया हुआ है, तो आप उस 90% पे पहले फोकस नहीं किया, आप 10% पैसे की बात करने लग गए, और वो जब 10% जो पैसा सर्कुलेशन में था, उसके कारण सारा ट्रेड, सारी इंडस्ट्री जो ठप हो गई है, पहले ही हम नौकरियां नहीं प्रोवाइड कर पाए, और जब इंडस्ट्री बंद हो गई, तो आपने पहले एक सिस्टम को सेटअप करना चाहिए था ना आपको। आपने सडनली सारी तरफ से सारा ट्रेड, सारी इंडस्ट्री, सारा काम ठप कर दिया, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर है। तो आप डॉक्टर सिद्धू, आप कह रही हैं कि फैसला सही है, सही दिशा में है, देश हित में है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में हो गया।